मधुबन गांव में सर्दियां अपने चरम पर थी। हवा में ठिठुरन थी और लगातार बरसात की वजह से सब कुछ कीचड़ में बदल गया था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब परिवार रहता था। मोहन के घर में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। ठंड और बारिश ने उनके घर की हालत खराब कर दी थी। रजाई लगाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी और रसोई में अनाज का दाना भी कम पड़ गया था। गांव में ही कैलाश चंद नाम का एक बड़ा व्यापारी भी रहता था, धन संपन्न पर लोभी और चालाक। एक दिन वो अपने व्यापार के लिए रास्ते में जा रहा था। ठंडी बारिश में चलते चलते वो थक गया और किसी पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगा। उसी सफर में उसकी सोने की थैली, जिसमें कई सोने के सिक्के थे, कहीं गिर गई। उसमें दोनों तरफ ढूंढा पर थैली नहीं मिली। बहुत परेशान होकर वो गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनिए सुनिए मधुबन के लोगों, कैलाश चंद की सोने की थैली खो गई है। जो कोई भी ये थैली ढूंढकर वहीं लाएगा, उसे इनाम में 15 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। इस ठंडी बारिश में अपनी किस्मत आजमाइए। गांव वाले आपस में बोले, ये व्यापारी क्या सोचता है? इस ठंड में कौन भागेगा? और वैसे भी वो तो इनाम दे देगा या नहीं, कुछ भरोसा नहीं। अगर किसी को मिल जाए तो वह चोरी करके खा जाएगा। ऐसे कयासों की वजह से लोग उदास थे। 2 दिन बीत गए पर थैली का सुराग नहीं मिला। व्यापारी निराश होकर कहा, यह मेरी सारा जीवन धन है। अगर थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहिए कि जो भी इसे लाए उसे इनाम दे देंगे, पर अगर कोई धोखा करेगा तो उसे सजा मिलेगी। गांव में फिर शोर शराबा हुआ पर कोई थैली लेकर नहीं आया। उसी बीच मोहन रोज की तरह खेत से लौट रहा था। उसकी पत्नी गीता अपने पड़ोसी लक्ष्मी से बैठकर दुख बांट रही थी। ये ठंड और बरसात हमारे बच्चों को मार डालेगी। अनाज भी खत्म हो गया है। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर गीता का हाथ थामा। हम भी परेशान हैं, पर उम्मीद खोना नहीं चाहिए। मोहन ने तय किया कि अब से वो अपनी मजदूरी थोड़ी बढ़ाकर मांगेगा, ताकि कम से कम एक दिन का ठीक ठाक खाना हो। उसी रास्ते में कुएं के पास जमीन पर कुछ चमकता दिखा, एक मोती सी चमक। वो झुककर देखने लगा। वहां एक छोटी सी थैली पड़ी थी। जब उसने खोली तो अंदर सोने के सिक्कों की भरमार थी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब मुश्किलें खत्म, पर साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी हुई। ये सोने की थैली किसी की सारी कमाई हो सकती है। किसने खोई होगी? किसका परिवार इसका इंतजार कर रहा होगा? मोहन ने सब सोचकर निर्णय किया, आत्मा का सुकून जमीन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो थैली लेकर घर आया और गीता को बता दिया। गीता ने कहा, अगर ये लौटाओगे तो शायद हमें इनाम नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी ईमानदारी अमूल्य है। अगर तुम रखोगे तो मन में हमेशा करवाहट रहेगी। मोहन ने कहा, हम 7 दिन इंतजार करेंगे। अगर मालिक सामने आ गया तो हम थैली लौटा देंगे, वरना हम इन सिक्कों का प्रयोग अपने बच्चों की भलाई के लिए करेंगे। गीता मान गई और मोहन ने शपथ ली कि 7 दिन तक वो थैली सुरक्षित रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। वही व्यापारी कैलाश चंद बेचैन था। उसने फिर से घोषणा कराई और इस बार कहा कि जो थैली लौटाएगा उसे आधे सिक्के भर इनाम दिए जाएंगे। गांव में ये सुनकर लोग और भी शोर करने लगे, पर मोहन ने किसी को बताया नहीं। वो चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने सुना कि किसी ने थैली पाई है। वो तुरंत भड़क उठा कि घर पहुंच गया। मेरी थैली पाई है? हाँ,
ये थैली मुझे कुएं के पास मिली थी और मैंने सोचा कि इसे लौटाना नहीं। और व्यापारी ने दबंगाना लहजा अपनाया। बहुत अच्छा, चलो इनाम दो। पर अचानक व्यापारी ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम बताओ, जब मैंने गिनी थी तो उसमें 100 सिक्के थे, अब इसमें तो केवल 50 ही हैं। क्या तुमने आधे निकाल लिए? मोहन ने सीधा सादा मन जताकर कहा, मैंने एक भी नहीं निकाला। जब मुझे मिली थी तब मैंने ही गिनी थी, 50 ही थी। व्यापारी ने गुस्से में मोहन को झूठा साबित करने की धमकी दी और कहा कि वो राजा के पास शिकायत करेगा। दोनों को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने दोनों की बातें सुनी। राजा समझदारी से बोला, यदि व्यापारी की थैली में 100 सिक्के थे और ये थैली 50 सिक्कों वाली मिली है, तो सही तरीका ये है कि तुम व्यापारी अपनी 100 सिक्कों वाली थैली तलाश करो। ये जो थैली 50 सिक्कों की मिली है, मोहन के पास रखो। अगर कोई असल मालिक 2 हफ्ते के भीतर आए तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये थैली मोहन की मानी जाएगी। और राजा ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि किसी पर जल्दबाजी में गलत आरोप न लगे और सच्चाई सामने आए। व्यापारी को यह निर्णय नागवार गुजरा, पर उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि व्यापारी का स्वभाव और भी संदेहास्पद था और लोगों ने बताया कि वो कई बार लोभ और झूठ से लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। राजा ने मोहन की ईमानदारी को सराहा और मोहन को ये थैली रखने की अनुमति दे दी। साथ ही राजा ने मोहन की मदद के तौर पर कुछ अनाज और धन देकर उसे और उसके परिवार को सहारा दिया। मोहन और गीता बेहद खुश हुए, पर गीता के दिल में एक आवाज आई, ये धन दूसरे की कमाई है, भले इंसान को दूसरों का हक नहीं रखना चाहिए। मोहन ने सोचा और ठान लिया, हम किसी का हक नहीं मारेंगे, हमारा ईमानदार होना ही असली धन है। उसने थैली लेकर व्यापारी के पास वापस जाने का निश्चय किया। जब मोहन थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी की आंखों में शर्म झलक रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मोहन, मैंने तुम्हें झूठा ठहराने की कोशिश की और लालच में अंधा हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि असली दौलत ईमानदारी है। मुझे माफ कर दो। मोहन ने मुस्कुराकर थैली व्यापारी को लौटाई और कहा, हमने जो कुछ भी हासिल किया उससे बड़ा कुछ नहीं, इंसानियत। व्यापारी ने वादा किया कि अब वह अपनी चालबाजियों को छोड़कर सच और ईमानदारी से व्यापार करेगा।